chemical composition. Here you can see the geologists have defined the minerals as the homogeneous, natural occurring inorganic and solid substances having definite chemical composition and ordered internal structure. Let us describe this definition as any substance which meets these, which have these five requirements, which have these five things in it, those would be called as minerals. Like, first thing is, this mineral is inorganic, it is naturally occurring substance, it is solid, it is having definite chemical composition and is having ordered internal structure. These minerals are firstly homogeneous. Homogeneous means they are having a similarity. They are similar in their structure. Homogeneous, not heterogeneous. They are homogeneous. Okay. Natural occurring means that people did not make it. लोग इसको नहीं बनाते हैं. लाइक स्टील इज नॉट ए मिनरल. जैसे कि स्टील एक मिनरल नहीं है क्योंकि इसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्री में. एंड दिस स्टील इज एन अलॉय. ओके, ये स्टील जो है ये अलॉय है, ये बना हुआ है किस मिनरल से? दैट इज आयन. तो आयन जो है दैट इज ए मिनरल, दैट इज नेचुरली ऑकरिंग. वो जो हम पाए आयन और जो है वो दैट इज ए मिनरल विच इज फाउंड इनसाइड द रॉक्स. जो रॉक्स में हम पाते हैं, निकालते हैं. और हम जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है, अर्थ का क्रस्ट जो है वो बना हुआ है रॉक्स में. और इन्हीं रॉक्स में ये सब्सटेंस पाए जाते हैं जो नेचुरली आकर होते हैं. जो ही रॉक्स बनती है, चाहे इग्नियस रॉक्स हो, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, सेडिमेंट्री रॉक्स हो, उनमें ये रॉक्स फॉर्म होती, ये मिनरल्स पाए जाते हैं. लाइक कि इसका दूसरा जो है दूसरा फीचर जो है मिनरल्स का, दैट दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. What does that mean? वो क्या मतलब है उसका? That substance is not made of organism. जो inorganic means which is not made by an organism. जो किसी इंसान ने नहीं बनाया होगा, जो किसी organism ने नहीं बनाया होगा, ठीक है, बल्कि वो खुद ही बनी हुई होंगे थ्रू डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म में इसका हाथ नहीं हो. जैसे कि हम देखते हैं वुड और पर्ल जो है, इसको ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. तो ये वुड और पर्ल जो है, दीज आर नॉट मिनरल्स बिकॉज दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दीज आर नॉट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ओके. थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज दीज मिनरल्स आर ऑलवेज सॉलिड. ओके, दे आर नॉट इन लिक्विड फॉर्म और गैशियस फॉर्म. ना ये लिक्विड हो सकते हैं, ना ये गैस हो सकते हैं. ठीक है. तो जैसे कि हमारे पास वाटर है, वो एक वाटर इज नॉट ए मिनरल. ठीक है. वो कोई वाटर जो है वो उसका भी एक अपना केमिकल ये फॉर्मूला है, केमिकल स्ट्रक्चर है, बट दैट इज नॉट ए सॉलिड. दैट्स वाई वो कोई मिनरल नहीं है. इसी तरह जो मिनरल्स है उनका अपना डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है. दे डू हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. उसका मतलब क्या है? जो ये मिनरल्स होते हैं इनका एक डेफिनेट, एक पूरा एक निज़ाम के तहत इसका एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. तो ये केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा रॉक सॉल्ट है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट जिसको NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है, जिसका जो हमारे मिनरल्स में ये जाना जाता है एज हैलाइट, मिनरल हैलाइट. ठीक है. तो इट इज़ मेड ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सॉलिड दिस सोडियम एंड क्लोरीन. ठीक है. इसमें जो हैलाइट मिनरल जब हम देखते हैं तो इसमें बिल्कुल एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक इसका ये जैसे आप देखते हैं NaCl, ये इसका केमिकल कंपोजिशन, ये हर एक जगह आप ऐसे ही होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन आप देखेंगे या डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इसमें देखेंगे. तो इसी तरह दे आर हैविंग ऑर्डर्ड इंटरनल स्ट्रक्चर. जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है दैट इज ऑर्डर्ड, दैट
that is not haphazard but that is ordered, means that the atoms in the mineral are arranged in a systematic and repeating pattern। तो एक सिस्टम के ज़रिए से आप देखेंगे इसमें ये एटम्स जो है स्ट्रक्चर किए गए हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल हैलाइट, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, सोडियम क्लोराइड की बात हम कर रहे थे, ये हैलाइट मिनरल की बात कर रहे हैं। तो इसकी एक एग्जांपल आपके सामने मैं रख रही हूँ यहाँ पे, जिसमें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कैसे इसका अपना एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और कैसे इसका अपना ऑर्डर्ड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। हेयर यू कैन सी अरेंजमेंट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस इन हैलाइट। तो ब्लू कलर से आप देख सकते हैं, दीज आर द सोडियम ions and this lemon color is showing the chloride items, ठीक, sorry, these chloride ions। here you can see a definite chemical composition and an ordered structure, ठीक है। तो there are some examples you can see, these are very beautiful minerals, okay। Here you can see halite is here, at number 7 is halite or salt, okay। Here in the left side you have calcite, you have on the top you have galena, you have jasper, you have marcasite, you have gypsum, you have dolomite, you have opalite, you have concretion, you have agate, amber, etc, etc। these are different minerals found on the crust of the inside the crust of the earth that we are using in our daily life। here मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ जो है इसमें हम ये कह सकते हैं कि मिनरल्स और द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ मिनरल्स के बगैर चल ही नहीं सकती है आजकल। जैसे कि हम देखते हैं फ्रॉम ए वेरी मीगर थिंग, जो हमारे घरों में टैल्क यूज़ होता है, पाउडर यूज़ होता है, दैट इज़ ऑल्सो ए मिनरल। और इसी तरह से जब हम देखेंगे कोई जैंट थिंग हमारे घरों में देखेंगे, कोई मशीन्स हम देखेंगे या कोई भी चीज़ जब हम अपने घरों में देखते हैं तो ये बनी हुई होती है बेसिकली मिनरल्स की। और हमारी बॉडी जो है इसमें भी मिनरल्स की अशद ज़रूरत होती है। हम इन्हीं मिनरल्स की वजह से हमारी बॉडी फंक्शन सही तरीके से करती है। तो आप देख सकते हैं हेयर जो मिनरल्स है, जो एक रॉक है वो एक ही मिनरल भी हो सकती है, या दैट कुड बी द असेंबलेज ऑफ मिनरल्स। एक रॉक में बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। हेयर यू कैन सी मिनरल्स इन ए रॉक। ये देखेंगे आप, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जैसे कि मोस्ट रॉक्स और एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। जो बहुत सारी रॉक्स हमारे पास होती है, चाहे कौन सी रॉक हो, इग्नियस हो, सेडिमेंट्री हो, मेटामॉर्फिक हो, तो उसमें जो मिनरल्स की कंपोजिशन, मिनरल्स जो उसमें पाए जाते हैं वो एग्रीगेशन में होते हैं, उनको फिर हमें सॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो या तो वो एक ही हो सकती है, जो ये रॉक यहाँ पे जिसकी आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, फिगर देख सकते हैं, इट्स ए ग्रेनाइट परमेटाइट, ओके। ये ग्रेनाइट परमेटाइट है जो मिक्सचर है मिनरल ग्रेन्स का, ठीक है। इट कंटेन्स पिंक ऑर्थोक्लेस। इसमें ये जो थोड़ा सा पिंक स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, इट इज़ ऑर्थोक्लेस। और इसमें मिल्की कॉर्टेज आप देख सकते हैं जो वाइट कलर का है या थोड़ा लाइट या ऑफ वाइट कलर का है। इसी तरह इसमें ब्लैक हॉर्न ब्लेंड भी है और ब्लैक बायोटाइट भी इसमें आप देखते हैं। दैट मीन्स दिस रॉक इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स जो फिर हम प्रोसेस करते हैं और इनको हम अलग करते हैं। नाउ जो ये मिनरल्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे, व्हाट आर मिनरल्स एंड व्हाट आर ओर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिनरल्स है, दीज आर नेचुरल ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ्स क्रस्ट बाय माइनिंग के ज़रिए से, जिसको हम मेटलर्जी भी कहते हैं। तो इससे हम मिनरल्स को अर्थ्स क्रस्ट से निकालते हैं। और जो ओर होता है, और दोज मिनरल्स फ्रॉम which metals can be
एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली। जो ओर होता है वहाँ से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल्स को निकालते हैं। दीज मिनरल्स आर नॉट ओर्स। जो ये मिनरल्स होते हैं वो सारे ओर्स नहीं होते, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारे मिनरल्स नॉन मेटालिक भी होते हैं, एनर्जी मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है, प्रेशियस मेटल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओर होते हैं, ये ओर्स जो है ये सारे असल में बेसिकली मिनरल्स ही होते हैं। ओके,